दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं कि हम टाना भगत इंदौर स्टेडियम के सामने हैं और यह जो जश्न है, यह जश्न है आंसू का 40वां स्थापना दिवस। हालांकि 40वां स्थापना दिवस को इस बार आंसू बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि सुदेश महतो जो आंसू के सुप्रीमो हैं, उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है, पार्टी का फीता काटा जाता है, राष्ट्रगान होती है और पार्टी के वो तमाम चेहरे, पार्टी के जो सांसद हैं वे सीपी चंद्र प्रकाश चौधरी वे साथ में होते हैं, बड़का गांव विधायक मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो मौजूद है। इसके साथ ही पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे दीपक महतो, परवीन प्रभाकर और दूसरे तमाम चेहरों की उपस्थिति है। आप कह सकते हैं कि आंसू का यह 40वां साल का सफर पूरा हो रहा है और वह आंसू जो झारखंड आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही है, जिस आंसू के बूते झारखंड को यह मुकाम मिला, अलग राज मिली, उसमें अलग राज मिलने में कई लोगों की भूमिका रही, उसमें आंसू नेताओं की भी एक बड़ी भूमिका थी। और आज उसी का एक फंक्शन है, उसी की एक तस्वीर है। इसकी दूसरी तस्वीर हम कुछ देर पहले आपको दिखलाए थे, वह ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से था और उस बैठक में मैंने आपको दिखलाया था कि जो आंसू के पुराने चावल हैं, पुराने चेहरे हैं, वे वहां मौजूद थे। उसमें रतन तिर्की है, प्रभाकर तिर्की है, जो यहाँ का चर्चित सूर्य, क्या नाम है उनका, सूर्य सिंह बेसरा है। ये तमाम चेहरे वहाँ मौजूद हैं और वहीं से मैंने आपको एक विजुअल भी दिखलाया था। उसी विजुअल में हमारे कैमरे छीने गए थे, हमारे मोबाइल छीनने की कोशिश हुई थी, क्योंकि मेरा सवाल था और सवाल सीधे रतन तिर्की जी से था कि रतन जी, आंसू जिसने झारखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका का निर्माण किया, जिस आंसू ने 3 दिन का लगातार बंदी कर, हड़ताल का ऐलान कर झारखंड का चक्का जाम कर दिया था, जिस आंसू के नेतृत्व में केंद्र ने पहली बार बैठक का आयोजन किया था, वह आंसू जब सुदेश महतो की एंट्री होती है 2000 के आसपास में, जब सुदेश महतो विधायक बनते हैं, उसके बाद सुदेश महतो आंसू का चेहरा बन जाते हैं। यह क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आंसू में विभाजन क्यों हुआ, तो आपने देखा था हमारा मोबाइल छीना गया था और यह कहा गया था कि सुदेश महतो आंसू के कभी नहीं रहे, यानी सुदेश महतो का आंसू से कभी कोई नाता नहीं रहा। हालांकि उसी के बाद उस बक्सक को पूरी जो हमारे साथ की गई, हमारे साथ जो मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, हमें रोकने की कोशिश की गई, उस तस्वीर को भी देख सकते हैं। और उसके बाद राजू महतो जो सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि यह बात गलत है कि सुदेश महतो कभी आंसू का हिस्सा नहीं रहे। सुदेश महतो भी, राजू महतो ने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष था और मेरे नेतृत्व में, मेरे अधीन सुदेश महतो थे, तो यह कहना कि सुदेश महतो का आंसू का कोई नाता नहीं है, अपने आप में गलत बयानी है। लेकिन यह गलत बयानी हुई और जिन सज्जन के द्वारा कैमरा छीनने की कोशिश हुई थी, मोबाइल छीनने की कोशिश हुई थी, उन्होंने कहा कि आंसू यह बलिदान दिवस नहीं है, मातम दिवस है। पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं मातम कहाँ है, क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा है, प्रभाकर तिर्की है, रतन तिर्की है और कुछ चेहरे हैं, राजू महतो भी है। बावजूद इसके वहां 50 बामुश्किल 50 की भीड़ है और आप विजुअल में देख सकते हैं हाँ 5000 10,000 के आसपास भीड़ है। तो कहा जा सकता है यदि भीड़ का मायना किया जाए, यदि भीड़ को पैमाना बनाया जाए, तो आंसू, असल आंसू कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। और यही वो सवाल है जिससे आंसू के पुराने चेहरों को, जिन्हें लगता है आंसू सिर्फ हमारा है, उनके अंदर खलबली मचती है। इस वक्त हमारे साथ रंजीत जी हैं। रंजीत जी झारखंड की पत्रकारिता को काफी अरसे से देखते सुनते रहे हैं। रंजीत जी, जो घटना घटी, हमारा कैमरा छीनने की कोशिश, कहा गया कि आंसू की बैठक में आप सुदेश का सवाल क्यों पूछते हैं? सुदेश तो आंसू का कभी रिश्ता ही नहीं रहा, सुदेश में तो आंसू में कभी रहे ही नहीं।
क्या कहें? देखिए, सुदेश महतो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। झारखंड आंदोलन के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और जहाँ तक वो एक मीटिंग जो अलग चल रही है कि आजसू पार्टी ये है कि आजसू पार्टी, देखिए लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है सब कुछ उसी का है। उस समय भी झारखंड आंदोलन के दौरान भी अगर आजसू जो मजबूत थी, जिन्होंने निर्णायक भूमिका झारखंड बनने में निभाया था, तो उसके पीछे कारण यही था कि उनके पीछे जनसमूह था, जन सैलाब था। और अभी जो वर्तमान में जो सुदेश महतो की आजसू है, भले अभी संकट के दौर से है, अपने खराब स्थिति से गुजर रही है, राजनीतिक प्रभाव मिली है विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी जन समर्थन जो है इन्हीं के पास है। तो इस तरह आजसू और आजसू पार्टी यही है। तो आपको लगता है ये मातम का दृश्य है? मातम का दृश्य नहीं है, इसको आप कह सकते हैं कि आजसू पार्टी ने झारखंड अलग राज्य बनाने, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस आजसू की ओर से बोला गया है जिसका अधिवेशन उमराबादी में हो रहा है। देखिए हर कोई अपने बात करने के लिए कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह बात सच है, आप दोनों जगह घूम के आए हैं। जनता किसके साथ है, जन समर्थन किसके साथ है? उन्होंने झारखंड, जो लोग थे उन्होंने झारखंड राज्य की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका उस नजरिए से सम्मान है। लेकिन इस मीटिंग में भी अंदर में आप लोग हॉल से आप लोग आए हैं, इसमें भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। प्रवीण प्रभाकर है, दीपक महतो है, इस तरह आप दरकिनार नहीं कर सकते कि इसमें कोई भी नहीं है। अब इन्होंने है कि ये पार्टी ये बन चुकी है अब, और झारखंड गठन का भी 25 साल हो चुका। अब आजसू के स्थापना का 40 साल हो चुका। 40 साल स्थापना हो चुका, लेकिन झारखंड गठन का 25 साल हो गया है। और 25 साल में आप समझिए कि जो व्यक्ति जिसका जन्म 2000 में हुआ वो 25 वर्ष का हो गया, जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है, वो वोटर है। वो तो वोट वो किसको देगा, किसको पहचानता है? वो सुदेश महतो और आजसू पार्टी को, इसी को पहचानता है, चंद्र प्रकाश चौधरी को ही पहचानता है। तो इसकी पहचान आजसू पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग ने भी इन्हीं किसी को मान्यता दी है, और एक स्टैब्लिश्ड पार्टी झारखंड की हो गई है। जो लोग दावा कर रहे हैं असली आजसू है, हो सकते हैं उनकी संघर्ष की भूमिका से इनकार नहीं किया जा रहा। निश्चित रूप से प्रभाकर तिर्की, रतन तिर्की और तमाम चेहरे, सूर सिंह बेसरा, जिन्होंने इसी झारखंड के लिए इस्तीफा दे दिया था अपना विधानसभा से, उनके बलिदान पे सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उन लोगों को सुदेश महतो का नाम सुनते ही इतनी मिर्ची क्यों लगती है? और फिर मिर्ची लगती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सुदेश महतो के आगमन के साथ, जब सुदेश महतो का राजनीतिक आगमन हुआ, तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका जो है शून्य हो गई। उसके लिए कहीं न कहीं सुदेश महतो को दोषी मानते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, उनको मानना नहीं चाहिए। अगर आप अपने लोगों से कनेक्टेड रहिएगा, जमीन पकड़ के रखिएगा, तो कोई भी आपकी जगह छीन नहीं सकता। कहीं न कहीं आपने गैप पैदा किया होगा, संवाद लोगों से कटा होगा, तभी किसी ने एंट्री की। तो ये बात है। और अब ये स्थापना दिवस का मैंने जैसे बताया कि 25 साल आज का युवा हो चुका है, इसी पार्टी को जानता है। पार्टी ने भले अभी आजसू मतलब सुदेश महतो, आज के दिन तो यही है। आज के दिन आजसू मतलब सुदेश महतो, आजसू मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू मतलब तिवारी महतो, लंबोदर महतो, यही आजसू पार्टी है। खैर हम बात करते हैं आजसू के बनने की कहानी। आजसू दरअसल यदि झारखंड की बात करें तो आजादी के पहले से ही आदिवासी महासभा के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा के तरफ से अलग झारखंड की मांग की जा रही है। जयपाल सिंह मुंडा बाद में कांग्रेस के साथ जाते हैं, आंदोलन में बिखराव आता है, एक एनी होरो सामने आते हैं, आंदोलन को संगठित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। 71-72 में एके राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम का गठन होता है। आंदोलन तो चलता है, लेकिन आंदोलन में धार नहीं रहता। याद कीजिए, धार तब पैदा होती है जब आंसू आता है। नहीं, और इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा की जो पार्टी है झारखंड पार्टी, झारखंड अलग राज्य आंदोलन को उसने तो खड़ा किया, लेकिन उसका आंदोलन कहीं न कहीं भटक गया। तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गई, खेल में आ गई। तो कोई ना कोई अगर जगह छोड़ता है, दूसरा कोई इस जगह को भरता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ। अब इसके लिए अगर बोला जाए कि नहीं, मैं
कोई आके बोले कि नहीं मेरा पार्टी था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको हैज कर लिया। हाँ, तो ये तो तर्कसंगत बात नहीं है। आपने कहीं ना कहीं जगह छोड़ा होगा, वैक्यूम पैदा किया, वैक्यूम पैदा किया, तो इसी के लिए किसी ने उसको जगह को भरा। तो ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि झारखंड का लड़ाई लड़ने वाली जो इकलौती पॉलिटिकल पार्टी थी वह जेएमएम थी। आंसू उस समय स्टूडेंट यूनियन के रूप में, जेएमएम का छात्र विंग के रूप में सामने आ रहा था। एक कहानी आती है रंजीत जी, आंसू गठन की कहानी। एक दावा किया जाता है कि 21 जून 1986 का वह दिन था। सूर सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो, निर्मल महतो, ये तमाम चेहरे जो अब डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, ये तमाम चेहरे झारखंड, रांची से, जमशेदपुर से उड़ीसा जा रहे थे। और उसी उड़ीसा जाने के क्रम में जो गाड़ी संख्या था 281, और गाड़ी था आस्तिक महतो का। उसी आस्तिक महतो की गाड़ी पर आंसू का जन्म हुआ था। माने आस्तिक महतो की गाड़ी पर आंसू का जन्म हुआ। दरअसल कहा जाता है कि जब ये चारों पांचों नेता आपस में बैठे तो इन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी तो ठीक है, पर जब तक स्टूडेंट सामने नहीं आएगा, स्टूडेंट सामने नहीं आएगा, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, चीजें नहीं बदलेगी। और दावा किया जाता है उसी गाड़ी के में अंदर शैलेंद्र महतो ने एक प्रस्ताव दिया, ऑल झारखंड स्टूडेंट आंसू के नाम का प्रस्ताव दिया, और निर्मल महतो ने इस पर मुहर लगा दी। और उसी मुहर के बाद दूसरा दिन फिर वो लोग लौटते हैं और 22 जून को और विधिवत झारखंड का गठन होता है। प्रभाकर तिर्की जो अध्यक्ष बनते हैं उसके उसी साल बनते हैं, पर बंगाल में जब पहला अधिवेशन होता है वहां प्रभाकर तिर्की को आंसू का कमान सौंपी जाती है। तो ये तो हो गई आंसू बनने की कहानी। और आप यह भी जानते हैं कि इसी आंसू ने 3 दिन का लगातार बंद का कॉल किया। उस समय तो चेहरे नजर आते थे, याद कीजिए आप तो काफी, क्या उस समय सुदेश महतो नजर आते थे? उम्र के हिसाब से भी काफी छोटे हो रहे होंगे उस समय में। देवशरण भगत का नाम जरूर रहता था। हाँ, देवशरण भगत जो आंसू के भी प्रवक्ता है, प्रमुख प्रवक्ता, उनका नाम, और पूरा अखबार प्रभाकर तिर्की, रतन तिर्की, सूर सिंह बेसरा के नाम से रंगा होता था। लेकिन 95 के बाद ये स्थिति बदलने लगती है और 2000 आते आते जो सुदेश महतो है वो आंसू पार्टी के नाम से चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन निबंधन करवाते हैं। और उसके बाद पूरी पार्टी जो है सुदेश महतो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और यही वो पीड़ा है जो, अब याद कीजिए उसी समय जो सूर सिंह बेसरा थे इस्तीफा दिए थे सवाल पर कि आप एक चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, है ना, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आज करीबन 40 या 35 वर्ष हो गए सूर सिंह बेसरा विधानसभा नहीं पहुंचे। देखिए यही बड़ी बात है कि जिस आंसू का गठन की आप बात कर रहे हैं उसने तो इलेक्शन का बाइकआउट किया था, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, फिर भी सूर्य सिंह बेसरा लड़ गए और लड़े तो फिर बीच में इस्तीफा भी देना पड़ा उनको, जो भी उनकी कहानी जो भी है। लेकिन अब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जब देने का बात आया, नाम देने का बात आया, तो उसमें जो पहले किया सुदेश महतो ने, जब पहले उसको रजिस्टर्ड करा लिया राजनीतिक पार्टी के रूप में और निर्वाचन आयोग से भी उसको मान्यता मिल गई। तो अब यही पार्टी है जो चुनाव में हर साल उतरती है। और ये चुनाव में जो सिंबल का और पार्टी के नाम का बहुत महत्व है। ये लड़ाई से भी झारखंड में आंसू कौन है इससे बड़ा बात नहीं है। अभी हाल में हम लोग देख रहे हैं बिहार में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पार्टी का लेकर हुआ। एक समय तो सपा में भी हो गया कि सपा किसका रहेगा, असली सपा कौन है। तो इसका बहुत महत्व है कि सिंबल और नाम, क्योंकि जनता जो है सीधे सिंबल और नाम के पीछे, जो सिंबल और नाम को छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं जनता से भी वो दूर हो जाता है। तो अभी जो निर्वाचन आयोग का जो है और जो संवैधानिक संस्था को आंसू पार्टी जो है तो सुप्रीमो सुदेश महतो है और जन समर्थन भी उसके साथ है। दोनों चीज जो पक्ष है उनके साथ है, भले जन समर्थन। एक चीज मुझे लगता है कि सुदेश महतो की जब एंट्री हुई और आंसू का जो अतीत, शानदार अतीत, भले वो सुदेश महतो का अतीत नहीं था, वो आंसू का अतीत था। उसके चलते सुदेश महतो की पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। और कुछ लोग दावा करते हैं कि सुदेश महतो की पार्टी ही आंसू के रूप में रजिस्टर्ड हो गई, इसके पीछे भी कहीं न कहीं भाजपा थी। भाजपा ने एक प्लानिंग के तहत सुदेश महतो को, और राजनीति में होता है कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में कोई सीधी चाल नहीं होता है, राजनीति में सहमात चलता ही रहता है।
अब जो इसमें सहमत के खेल में जो पराजित हो जाता है, हाँ। वो विक्टिम कार्ड खेलता है, देखो मेरे साथ गलत हो गया। गलत हो गया। लेकिन राजनीति कोई ऐसा कोई भी यहाँ पे साधु महात्मा संत बनने नहीं आता है इसमें। राजनीति में जोड़ तोड़, पार्टी तोड़ना, नई पार्टी बनाना, लोगों को आना कुछ करना, ये सब चीज सामान्य प्रक्रिया है। गठबंधन बनना, गठबंधन टूटना, ये सब चलती रहते हैं, चलता है। वो अंदर खाने में बहुत खेल होता है। तो खैर मैं इसलिए इसको कह रहा था, इस बात को लाने की कोशिश कर रहा था कि आंसू का जो मूवमेंट था, जल, जंगल, जमीन, झारखंडी अस्मिता, यही तो उसकी पहचान थी ना। ये पहचान, आंसू का विस्तार तो हुआ राजनीतिक पार्टी बनने के बाद, पर यह पहचान विलुप्त हो गई। दरअसल भाजपा ने जिन मुद्दों को उठाया, उछाला, क्वाइन किया, ये सुदेश महतो बात तो करते रहे जल जंगल जमीन की, पर कभी उसका प्रतिकार नहीं किया। और ये जो महतो समुदाय है, कुर्मी समुदाय है, उसको लगा कि सुदेश महतो तो जिंदगी भर 1 विधायक, 2 विधायक, अधिक मोस्टली 5 विधायक, 5 विधायक से आगे तो इनकी गाड़ी बढ़ती ही नहीं, क्योंकि सरेंडर करने की स्थिति में है। और इधर आ गए टाइगर जयराम, उन्होंने कहा कि मैं तो भाई विधायक उधायक बनने नहीं आया हूं, मैं तो डायरेक्ट सीएम बनने आया हूं। और कुर्मी समुदाय को लगा कि भाई अब विधायक को नेता बनाओगे कि सीधे सीधे सीएम चुनोगे, और इस चक्कर में पूरा कुर्मी वोट चला गया। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, बात बिल्कुल यही है, कहीं ना कहीं पार्टी जो अपने मूल मुद्दों से भटक गई। हाँ। जैसे पुराने लोग मूल मुद्दों से भटके तो ये आ गए, हाँ। अब ये जब भटके तो दूसरे को फिर से एक स्थान मिल गया। तो ये होना चाहिए कि आप गठबंधन में भले क्यों ना रहें, लेकिन अपना जो पहचान है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के स्तर से बड़ी चूक हो गई है। या तो कार्यकर्ता के स्तर से सुप्रीम तक जो है, आलाकमान तक वो मैसेज नहीं गया, या आलाकमान तक मैसेज गया तो आलाकमान ने उसको गंभीरता से नहीं लिया कि आपकी जमीन खिसक रही है, आप उसको जरा संभालिए। हाँ, और आज भी यही स्थिति। आज मैं जब यहाँ आया तो एक नारा यहाँ लग रहा था, अटल आडवाणी जिंदाबाद। अब आंसू के बैठक में अटल आडवाणी जिंदाबाद, ये बड़ा आश्चर्य पैदा करने वाला था। आपने जो जिस आंसू, जिसका कोर एजेंडा था झारखंडी अस्मिता की पहचान, जल जंगल जमीन विस्थापन, अब उसके कॉन्फ्रेंस में हमने बाहर में समर्थकों द्वारा नारा लगाया जा रहा, अटल आडवाणी जिंदाबाद। अब आंसू का भाजपा के साथ जो मिक्सचर है, यह कई सवाल खड़ा करता है। देखिए, गठबंधन होना एक बात है कि गठबंधन लोग करते हैं राज्य में, अभी भी जो सरकार चली है उसमें भी कई लोग गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार ने भी भाजपा के साथ किया, पर एकदम सीधी रेखा खींच दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल। अपना जो मुद्दा है, कोर एजेंडा, अपना झंडा और अपना एजेंडा, उसको कभी भी बदलना नहीं चाहिए। जहाँ आप उस एजेंडा से भटक जाइएगा तो जनता कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो आंसू का जो पराभव हुआ है विधानसभा चुनाव में, ये अपना झंडा और अपना एजेंडा से बिलगांव के कारण ही हुआ? बिलगांव के कारण हुआ। और जो पहले मैंने बात कही कि या तो वोट बैंक बड़ी तेजी से बिखरा, और बिखरा तो फिर या तो जो होता है कि जो फीडबैक आलाकमान तक नहीं पहुंचा, या फीडबैक पहुंचा तो उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, हाल बीच के दिनों में मुझे लगा कि सुदेश महतो ने इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश जरूर की, पर तब तक बात गुजर चुकी थी। तो इसीलिए अभी तो बहुत ही संघर्ष का समय है, और सिर्फ अभी संघर्ष का समय नहीं है देवेंद्र भाई। मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी कि अभी वर्तमान जो सरकार है, अभी इसका 4.5 साल टर्म है। ये पूरा 4.5 साल आंसू के लिए बहुत ही कठिन भरा समय है। अरे कुछ लोग तो कहते हैं इनके लिए चुनौती अपने विधायकों और सांसदों को बनाए रखने की है। बहुत अभी 4.5 साल का जो समय है ना, अभी ऐसा लोग कह रहे हैं जैसे लोकसभा चुनाव में इनके जो एकमात्र सांसद थे, उम्मीदवार थे, बहुत मुश्किल से जीते, क्योंकि वोटों का बिखराव इस तरह हो गया तो जीत गए वो। और विधानसभा चुनाव में भी स्थिति कम मार्जिन से जीत हुई है। तो लोग कह रहे कि अब वो पूरा डाउनफॉल आ गया, लेकिन वो पूरा डाउनफॉल नहीं आया अगर आप चेते नहीं तो। क्योंकि अभी सिर्फ नहीं है, अभी तो 6 महीने सरकार के हुए हैं, और अभी 4.5 साल का समय आपको पूरा संघर्ष में ही गुजारना है, वहाँ आपको सरवाइव करना है। और फिर चुनौती वही है कि अभी फिर भाजपा के कोर एजेंडे के साथ ही अब बने रहते हैं, और अपना जो जल जंगल जमीन आदिवासी झारखंडी अस्मिता का लड़ाई है, उसकी आवाज को तेज नहीं करते हैं। तो फिर अगला विधानसभा में आपके सामने यही स्थिति सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थिति आ जाएगी। लेकिन अब उसको देखना है कि कहीं ना कहीं अगर पार्टी ने एड्रेस किया है तो उसको किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं।
नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एड्रेस करने की कोशिश आंसू कर रही, क्योंकि लगातार वे नए नए चेहरों को अपने में समाहित करने की कोशिश कर रही, युवा लोग शामिल हो रहे हैं। तो क्या आंसू की इस बात का एहसास हो गया कि भाई हमने राजनीतिक पिच पर गलती कर दी, एक भाजपा के साथ सरेंडर की स्थिति में जाकर के एक बड़ी भूल हुई, और अब वह जो है चाहती है कि कोर करेक्शन हो, ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं, कोर करेक्शन ये तो सब लोग जानते हैं, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी जानता है गलती हो गई है। लेकिन अब उसको जो ठीक आप करना चाहते हैं वो किस दिशा में करना चाहते हैं। अगर आप सही ट्रैक में गाड़ी दौड़ाइएगा तो सही जगह पहुंचेगी, उल्टा ट्रैक में चले जाइएगा तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ठीक करने की कोशिश कर रही है, अब आगे देखते होता क्या है। लेकिन अभी तक जो मेरा जो जानकारी है वो ऐसा बहुत कोई ठोस कदम अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी पार्टी उसी ढर्रे पे चल रही है। पिछला 6 महीना भी देखिएगा तो अभी उसी ढर्रे पे चल रही है। कोई खास उनका एजेंडा में लगता नहीं है कोई बदलाव हुआ है, या थिंक टैंक में या कुछ भी उस तरह का प्रयास अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कुछ अच्छा। तो ये है आंसू का अधिवेशन, और आपने सुना आंसू के सामने जो चुनौतियां हैं, आंसू के सामने सबसे बड़ी चुनौती यदि आज भी है तो वह टाइगर जयराम की है। टाइगर जयराम की एक एक सफलता आंसू के लिए पराभव की कहानी लिखेगा। यह कोई हवाई बात नहीं है, यह एक सच्चाई है। आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन टाइगर जयराम एक आने वाला तूफान है, आया हुआ तूफान है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस हालत में देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। और जो आंसू झारखंडी अस्मिता जल जंगल पहचान का प्रतीक रही थी, क्या आज के बैठक में कोई बड़ा फैसला होता है? आपकी तरह मुझे भी उस फैसले का इंतजार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।